हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जीही को डारिम की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो अनमैरिड है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। उसने बस झूठ बोलकर ये जॉब ली थी। अब आगे वो औरत एक्सप्लेन करती है कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। अपने और अपने बेबी को सपोर्ट करने के लिए उसने जी ह्यो की कंपनी में मदर टीम के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उसके पास पहले से बेबी प्रोडक्ट कंपनी का एक्सपीरियंस था और वो क्वालिफाइड भी थी। इसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये रिजेक्शन उसे अंदर तक तोड़ देता है। गुस्से और मजबूरी में वो कस्टमर सर्विस पे कॉल करके कंपनी को बुरा भला कहने लगी और धीरे धीरे पूरा इंसिडेंट खुद क्रिएट कर देती थी। उसकी बात सुनकर डारिम को एक गहरा झटका लगता है। अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन अलग होती तो वो औरत आज मदर टीम का हिस्सा होती और डारिम नहीं। असल में वो औरत ज्यादा डिजर्विंग थी। डारिम को एहसास होता है कि उसने झूठ बोलकर किसी और का मौका छीन लिया। ये रियलाइजेशन उसे अंदर तक तोड़ कर रख देता है। बहुत गिल्ट और बोझ महसूस होता है उसे। उसकी हालत देखकर जी ह्यूक उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जी ही ऑफिस आती है डारिम का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर। अभी वो उसे पब्लिकली रिवील नहीं करती, बल्कि वो सजेस्ट करती है कि डारिम किमायन के साथ एक टीवी इंटरव्यू करे, जिसके लिए जी ह्यूक तुरंत मना कर देता है और जी ही समझ जाती है कि दोनों सच छुपा रहे हैं। डारिम को और ज्यादा गिल्टी फील करवाने के लिए जी ही उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अनाउंस कर देती है। सब लोग डारिम की तारीफ करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, पर खुश होने के बजाय डारिम और ज्यादा उदास और गिल्टी महसूस कर रही थी। उधर हयांग शादी की शॉपिंग पर जाती है, मगर ब्राइडल आउटफिट्स के बजाय वो जुन के डे केयर टैलेंट शो के लिए कपड़े देख रही थी। उसकी मॉम गलत समझ लेती है और सोचती है कि हयांग किसी बड़े पब्लिक इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रही होगी, इसीलिए वो भी उसे फैंसी ड्रेस लेने पर जोर देने लगती है। वहीं डे केयर में जुन पिकअप का वेट कर रहा होता है, पर कोई भी टाइम पर नहीं आता। वो उदास हो जाता है और अकेला महसूस करता है। तभी किमायन गिटार लेकर वहाँ पहुँचता है। वो जुन से कहता है कि टैलेंट शो के दिन वो उसके लिए गिटार बजाएगा। बाद में जब डारिम घर लौटती है तो उसकी मॉम उसे प्राउडली प्रेज करती है। साथ ही वो बताती है कि उनकी आंटी ने उन्हें घर बुलाया था, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि डारिम अभी काम में बिजी थी। साथ ही वो कहती है कि डारिम बिल्कुल अपने पापा जैसी है, जो कभी भी हार नहीं मानती। अगले दिन जब डारिम ऑफिस जाती है तो पुरानी यादें याद आने लगती है। टीम्स के साथ काम करना, प्रोजेक्ट्स, मेहनत, सब कुछ। इसके बाद वो सीधा अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगती है। अब वो और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इसी वक्त जी ह्यूक और जी ही मिस्टर गोंग के साथ मीटिंग में होते हैं। जी ही अपना प्रोजेक्ट जी ह्यूक को हैंडल करने के लिए दे देती है। जी ह्यूक एक कंडीशन पर मान जाता है कि अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मदर टीम के सारे इंटर्न्स को परमानेंट कर दिया जाएगा। मीटिंग के बाद जी ह्यूक जी ही से कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि मदर टीम को उसने जानबूझकर प्रॉब्लमैटिक बनाया था। उसने उन कैंडिडेट्स को चूज किया था जो पहले से फेल हो चुके थे, सिर्फ इसलिए ताकि टीम खुद ब खुद फेल हो जाए। इसके बाद जी ह्यूक मदर टीम के पास जाता है और इस न्यू प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करता है। सब कॉन्फिडेंट होते हैं, स्पेशली क्योंकि डारिम उस टीम में थी। पर थोड़ी देर बाद डारिम जी ह्यूक के केबिन में जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। जी ह्यूक लेटर लेने के बजाय उसे इंटरव्यू स्कोर्स दिखाता है। सच ये होता है कि जी ही ने जानबूझकर सबसे लो स्कोर्स वाले कैंडिडेट को चूज किया था, पर एक एक्सेप्शन था। वो इंसान जिसने सिर्फ मेहनत और सिंसियरिटी से सबको गलत प्रूफ कर दिया था, वो थी डारिम। जी ही कहता है कि वो रिजाइन नहीं कर सकती क्योंकि बाकी मॉम्स को अभी भी उसकी जरूरत है और पूरे टीम को परमानेंट बनाना अभी बाकी है। ये कहते हुए वो डारिम को गले लगा लेता है। इसी वक्त मिस जीन उन्हें हक करता हुआ देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक थी। उनके लिए डारिम का हस्बैंड अभी भी किमायन ही था। मिस जीन ऑफिस में बात फैला देती है और सब लोग अब डारिम के साथ अजीब बिहेव करने लगे थे। लोग बार बार किमायन के बारे में पूछते थे और जब उन्हें पता चलता है कि डिनर जी ह्यूक के साथ है और किमायन इनवाइटेड भी नहीं है तो सब कोई डिनर भी रिफ्यूज कर देते हैं। उधर हयांग जिनका परफॉर्मेंस देखने जाती है, पर किमायन गिटार के साथ टाइम पर नहीं पहुंचता और जिनका परफॉर्मेंस कैंसिल ही होने वाला होता है। तब हयांग आगे बढ़ती है और कहती है कि वो जुन के साथ परफॉर्म करेगी क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दोनों मिलकर बहुत ज्यादा प्यारा परफॉर्मेंस देते हैं। तभी किमायन पहुंचता है और जुन को खुश देखकर उसे बहुत ज्यादा रिलीफ और गर्व महसूस होता है। उस रात किमायन हयांग से प्राइवेटली बात करता है। वो जुन के लिए सब कुछ करने के लिए उसे बहुत ज्यादा थैंक्स कहता है, पर जेंटली वो उसे ये भी बोल देता है कि प्लीज जुन को कोई फॉल्स होप ना दो। वो क्लियर कर देता है कि उसके दिल में उसके लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर हयांग को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब अगले दिन
दिन जी ह्यूक और टयांग का कंपनी में झगड़ा हो जाता है। टयांग एक्यूज करता है जी ह्यूक को कि उसने हमेशा उसे उसकी अपॉर्चुनिटीज छीन ली है, जिस पर जी ह्यूक कहता है कि इन्वेस्टर्स उसे इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट है और सच में उनकी ग्रोथ चाहता है। बाद में रिवील होता है कि टयांग और जी ही सीक्रेटली मिलकर नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे हैं। उधर डारिम अपनी पूरी टीम को सच बता देती है कैसे उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे जॉब के लिए झूठ बोलना पड़ा, साथ ही कि वो रिजाइन करने का भी सोच रही है। सारी सच्चाई जानकर सब मॉम्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसे माफ कर देती है और दुख महसूस करती है कि डारिम ने सब कुछ अकेले झेला। वो जी ह्यूक को पकड़कर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले जाती है, साथ ही मिन भी उन्हें ज्वाइन करता है। अब वो लोग डारिम और जी ह्यूक की रिलेशनशिप का सेलिब्रेशन करते हैं, उन्हें टीज करते हैं, डायनामाइट किस तक का मजाक उड़ाते हैं। डारिम अब फाइनली थोड़ी चैन की सांस लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी ह्यूक डारिम को घर छोड़ता है और जोर से उसे हग करता है, जानता है कि उसने कितना सब कुछ सहा है। बहुत तेज बारिश होने लगती है और डारिम वहीं रुक जाती है। वो माफी मांगती है कि जी ह्यूक इमोशनली थक गया हमेशा उसकी वजह से, पर जी ह्यूक कहता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता क्योंकि आखिर में वो सबसे लकी इंसान है कि डारिम सिंगल है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और करीब आते हैं। अब अगली सुबह डारिम उठती है और जी ह्यूक को पास देखकर बहुत खुश थी। वो ब्रश और ब्रेकफास्ट सजेस्ट करती है, पर जी ह्यूक मना करता है और उसे हक करके फिर से सो जाता है। इसी बीच दोनों मॉम्स बच्चों के फ्यूचर पर बात करती हैं। डारिम की मॉम कहती है कि वो अपनी बेटी के लिए सिंपल और एवरेज लड़का चाहती है, नॉर्मल लाइफ वाला, जिस पर जी ह्यूक की मम्मी पूछती है कि क्या जी ह्यूक सुटेबल होगा। ये सुन डारिम की मॉम हंस देती है और कहती है इम्पॉसिबल। डारिम एक एवरेज लड़की है और जी ह्यूक बहुत ज्यादा हैंडसम। उन दोनों के बैकग्राउंड्स बहुत ज्यादा अलग है। उधर हयांग केमायन के चक्कर में बहुत ज्यादा पी लेती है और फाइनली अपनी मॉम को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी ये सुनकर, पर हयांग आगे कहती है कि मॉम, मैं आपके जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती जहाँ प्यार ही ना हो। ये सुन गुस्से में हयांग की मॉम केमायन से मिलने जाती है ताकि उसे पैसे देकर हयांग से दूर कर सके, पर रास्ते में उनके हाथ में चोट लग जाती है। जब केमायन ये देखता है तो वो तुरंत पेन रिलीफ पैच लगाता है और उन्हें कंफर्टेबल फील कराता है। वो केमायन के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बिना कुछ बोले एक एनवेलप वहाँ छोड़कर चली जाती है। बाद में डारिम और जी ह्यूक डेट पर जाते हैं। दोनों साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, साइकिल चलाकर घर आते हैं, लंच बनाते हैं, गेम्स खेलते हैं और आराम करते हैं। जब डारिम काउच पर सो जाती है तो जी ह्यूक प्यार से उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। इसी वक्त हयांग की मॉम अपने जिंदगी के बारे में सोचती है। जब उनका हस्बैंड पानी मांगता है, उसका इंजर्ड हाथ स्लिप हो जाता है और पानी उस पर गिर जाता है। उनका हस्बैंड उस पर चिल्लाने लगता है। उस पल उन्हें एहसास होता है कि हयांग बिल्कुल सही थी। पैसे और कंफर्ट होने के बाद भी वो कभी भी सच में खुश नहीं रही अपनी लाइफ में। नेक्स्ट डे ऑफिस में हम देखते हैं कि डारिम एक नए प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रही थी, कंफर्टेबल बेबी कैरियर का डिजाइन। टीम सुपरमार्केट जाती है, मॉम से सर्वे करती है, फीडबैक्स रिकॉर्ड करती है और मिलकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन करती है। साथ काम करते हुए जी ह्यूक डारिम का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगता है और उनका बॉन्ड और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। एक शाम डारिम ऑफिस में लेट तक अकेली काम कर रही होती है। जी ह्यूक उसे चेक करने आता है, पर डारिम उसे घर जाने को कह देती है। जाने से पहले जी ह्यूक सीक्रेटली उसके फोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर देता है, पूछता है कि उसने उसे रुकने के लिए क्यों नहीं कहा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गो डारिम अपने घर पर थी, जहाँ वो बेबी कैरियर को हाथ में पकड़कर बिना ध्यान दिए घुमा रही होती है। ये देखकर उसकी मॉम मजाक करती है और कहती है इस स्पीड से तो डारिम की जिंदगी में रियल बेबी आने में तो लाखों साल लग जाएंगे। जी ह्यूक जवाब देने ही वाला होता है कि डारिम तुरंत उसे रोक देती है। उस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद डारिम और जी ह्यूक समझ जाते हैं कि अब सच छुपाना पॉसिबल नहीं। दोनों डिसाइड करते हैं कि अपनी फैमिलीज को सब कुछ सच बता देंगे। वो दोनों ओपनली अपनी मॉम्स को अपना रिलेशनशिप बताते हैं और जी ह्यूक क्लियरली कहता है कि वो डारिम से शादी करना चाहता है। इसके बाद दोनों वॉक पर जाते हैं और चलते हुए जी ह्यूक पूछता है कि क्या डारिम की मॉम उनके रिलेशनशिप से खुश नहीं है, जिस पर डारिम उसे रीअश्योर करती है और बताती है कि उसकी मॉम बस थोड़ी शॉक है और कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जी ह्यूक जैसा हैंडसम इंसान उनका दामाद बन जाएगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया। अब अगले दिन गो डारिम प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, पर अचानक मिस्टर गोंग अपनी टीम और जीही के साथ वहाँ आ जाते हैं। सबके सामने मिस्टर गोंग गो डारिम को एक थप्पड़ मारते हैं और अक्यूज करते हैं कि वो दूसरी कंपनी मदर प्रोडक्ट कंपनी के लिए स्पाई का काम करती है। वो कहते हैं कि गो डारिम ने कॉन्फिडेंशियल कंपनी डेटा को उनके कंपेटिटर्स को बेच दिया है। इस एक्विजिशन के बाद गो डारिम को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि जो भी ईमेल्स लीक हुए थे वो डारिम के ही कंप्यूटर से हुए थे, जबकि डारिम को खुद भी नहीं पता होता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इसी वक्त मिस्टर गोंग जी ह्यूक को ऑर्डर देते हैं कि डारिम को तुरंत फायर कर दिया जाए, पर जी ह्यूक मना कर देता है।
है। वो मिस्टर गोंग को सच बताता है कि डारिम कोई असली मदर नहीं है, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यही जी ह्यूक को ट्रैप करने के लिए जी ही और मिस्टर गोंग को जी ह्यूक और डारिम की फोटोज दिखा देती है। फोटोज देखकर मिस्टर गोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन जी ह्यूक के हाथ में दे दी जाती है। उधर जी ही अपने ऑफिस लौटती है और बहुत ज्यादा खुश थी। वहाँ पहले से ही टयांग वेट कर रहा था। यही रिवील होता है कि ये सब कुछ टयांग का प्लान था। वो जी ही को कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और जल्द ही जी ह्यूक और मिस्टर गोंग दोनों कंपनी से बाहर होंगे। दूसरी तरफ हयांग किमायन के रिजेक्शन के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। उसकी मॉम ये चेंज नोटिस करती है और बहुत ज्यादा कंसर्न थी वो, इसीलिए वो दोबारा किमायन से मिलने जाती है। इस बार जुन उनसे बहुत ज्यादा प्यार से वेलकम करता है और प्राउडली बताता है कि हयांग उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसने हयांग के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सब साथ डिनर करते हैं। जुन हयांग की मॉम के साथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार से बिहेव कर रहा था। ये देखकर उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और रियलाइज करती है कि सिर्फ किमायन ही नहीं, उसका बेटा जुन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इस वजह से हयांग की मॉम फिर से किमायन से प्राइवेटली बात करती है और कहती है कि कम से कम हयांग के बारे में तो सोच लो, क्योंकि वो उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। पर किमायन फिर भी मना कर देता है। वो क्लियरली कहता है कि वो हयांग के साथ फ्यूचर इमेजिन भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर कंपनी में जी ह्यूक पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करता है। वो किसी भी हाल में डारिम की इनोसेंस प्रूव करना चाहता था, पर डारिम से पूछताछ होती है और वो सारा का सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है। वो स्टेटमेंट देती है कि वही स्पाई थी और उसी ने सब कुछ लीक किया था। ये बात जी ह्यूक और पूरी मदर टीम को हिलाकर रख देती है। पर सच और भी ज्यादा दर्दनाक था। जी ने डारिम को मैनिपुलेट किया था और उसे कन्विंस किया था कि अगर उसने ब्लेम एक्सेप्ट नहीं किया तो वो जी ह्यूक पर सारा का सारा इल्जाम डाल देंगे। जी ने कहा था कि जी ह्यूक फायर हो जाएगा और उसका वाइस प्रेसिडेंट बनने का चांस भी चला जाएगा। डारिम जी ह्यूक का फ्यूचर बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने सारे के सारे इल्जाम खुद पर ले लिए। वहीं एक बार फिर से हम देखते हैं कि हयांग की मॉम हयांग से बात करती है। हयांग फाइनली कन्फेस करती है कि अब वो यूएस जाना चाहती है ताकि किमायन को भूल सके और अपनी स्टडीज पूरी कर सके। ये सुनकर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और वो बिना कुछ कहे जुन की ड्राइंग वहीं छोड़कर चली जाती है। हयांग ड्राइंग देखकर रो पड़ती है। उसे याद आता है उस दिन का टैलेंट शो। उसे ये भी याद आता है कि जुन उस दिन कितना ज्यादा खुश था। इसी वक्त जी ही और टयांग कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं। मिलकर वो डिसाइड करते हैं कि मिस्टर गोंग और जी ह्यूक दोनों को कंपनी से हटा दिया जाए। वहीं मदर टीम डिसाइड करती है कि वो डारिम के घर जाएंगे उसे सपोर्ट देने के लिए और बताने के लिए कि वो अभी भी उनके साथ है। पर सिर्फ जी ह्यूक अकेला जाता है ताकि डारिम को महसूस हो कि वो उसके साथ है। फिर भी डारिम ब्लेम लेने पर ही टिकी रहती है। जी ह्यूक को बचाने के लिए वो उससे ब्रेकअप भी कर लेती है और कहती है कि अगर वो उससे मिलनी नहीं होती तो ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। जी ह्यूक बिल्कुल चुप हो जाता है, जानता है कि ये सब कुछ वो सिर्फ स्ट्रेस और गिल्ट की वजह से कह रही है। अगली सुबह डारिम की मॉम उसे काम के लिए जगाती है। तब डारिम फाइनली शुरू से अंत तक उन्हें सब कुछ बता देती है। जॉब के लिए झूठ, हॉस्पिटल बिल्स, लोन और फिर ये फायरिंग। उसकी मॉम का दिल टूट जाता है ये सब कुछ जानकर कि उनकी बेटी ने इतना सब कुछ अकेले सहा। वो डिसाइड करती है कि वो घर बेचकर अपनी बहन के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। इसी बीच जी ह्यूक इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लीड ढूंढ लेता है। वो उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसने एग्जीबिशन के दिन आग लगाई थी और शॉकिंग बात ये होती है कि वो आदमी उसी राइवल कंपनी से था जिसने उनका प्रोडक्ट कॉपी किया था। ये जी ह्यूक के लिए एक स्ट्रॉन्ग होप बन जाता है। वो तुरंत डारिम को बताने के लिए उसके घर पहुंचता है, पर डारिम तब तक अपना घर छोड़ चुकी थी और अपनी आंटी के यहाँ शिफ्ट हो गई थी। फिर जी ह्यूक किमायन के पास जाता है और डारिम का एड्रेस पूछता है। किमायन पहले मना कर देता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ जी ह्यूक की वजह से हुआ है, लेकिन जी ह्यूक शांत तरीके से उसे सब कुछ समझाता है और वो कहता है और मैं चाहता हूँ कि डारिम के ऊपर लगे सारे के सारे इल्जाम मिट जाए और वो उसकी इनोसेंस प्रूव हो। जी ह्यूक की सिंसियरिटी को समझकर किमायन आखिरकार उसे एड्रेस दे देता है। वहीं डारिम अब गांव के एक फार्म में रह रही होती है अपने अंकल आंटी के साथ और काम में उनकी मदद करती है। अंकल आंटी का प्लान होता है कि वो डारिम की शादी सैंगसिक नाम के एक बंदे से कर देंगे जो कि उसका बचपन का दोस्त था। इतना सब कुछ होने के बावजूद डारिम जी ह्यूक को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। रात को वो जी ह्यूक का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें वो कहता है कि प्रोजेक्ट के खत्म होते ही वो उसे प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर डारिम इमोशनल हो जाती है और उसी पल जी ह्यूक गाँव भी पहुँच गया था। जैसे ही वो घर के
अंदर आता है, डारिम के अंकल उसे चोर समझकर अटैक कर देते हैं। डारिम तुरंत भागी भागी बाहर आती है और एक्सप्लेन करती है कि जी ह्यूक उसका बॉस है और उसे वापस भेजने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब जी ह्यूक बोलता है कि उसने पूरे दिन कुछ भी खाया नहीं है तो सब तुरंत उसे खाना खिलाने पर जिद करने लगते हैं। डारिम उसे इंट्रोड्यूस करती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड कहकर, जिससे अंकल आंटी खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि अब वो सांगसिक के साथ अच्छे से सेटल हो पाएगी। वो जी ह्यूक के सामने सांगसिक की तारीफ करने लगते हैं। तब जी ह्यूक तुरंत करेक्शन करता है और कहता है कि मैं उसका एक्स नहीं बल्कि करंट बॉयफ्रेंड हूँ और मैं कुछ सांगसिक से कम नहीं हूँ। यहाँ पूरा सीन बहुत ज्यादा फनी हो चुका था। बाद में जी ह्यूक डारिम से प्राइवेटली बात करता है और उसे एविडेंस के बारे में बताता है जो भी उसने ढूंढा था। वो उसे एश्योर करता है कि जैसे ही फायर लगने वाले आदमी को पकड़ा गया है उसी तरीके से वो धीरे धीरे डारिम को कम्प्लीटली इनोसेंट भी प्रूव कर देगा। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आए और एडमिट करता है कि ब्रेकअप के बाद से ही वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। वो उसे ये भी कहता है कि जब तक डारिम वापस चलने के लिए हाँ नहीं बोलती तब तक मैं भी गाँव में ही रहूंगा। उस रात अंकल जी ह्यूक को लिविंग रूम में सुला देते हैं क्योंकि सुबह जल्दी फार्मिंग के लिए उठना होता है। अगली सुबह जब अंकल निकलने के लिए रेडी होते हैं तो जी ह्यूक भी बिस्तर में होता है। तब अंकल रिवील करते हैं कि वो बस ये देखना चाहते थे कि डारिम के लिए कौन ज्यादा सुटेबल है, जी ह्यूक या सांगसिक। ये सुनकर जी ह्यूक अचानक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और फार्मिंग के काम में जुट जाता है, लेकिन वो कच्चे फल तोड़ लेता है और डांट खाता है। तब सांगसिक आता है और सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। डारिम सांगसिक की तारीफ करती है कि वो कितना ज्यादा टॉल एंड फिट है, जो जी ह्यूक को बहुत ज्यादा जेलस करता है। वो फिर से अनाउंस करता है कि डारिम का बॉयफ्रेंड है। यहाँ सांगसिक शांत तरीके से कहता है कि डारिम इतनी अमेजिंग है कि जी ह्यूक जैसे लोग नेचुरली उसके पीछे पीछे गांव तक आ गए। ये बात जी ह्यूक को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। फार्मिंग कंपटीशन शुरू होती है जी ह्यूक और सांगसिक के बीच, पर सांगसिक आसानी से ये कंपटीशन जीत जाता है। जी ह्यूक हार मान लेता है लेकिन गलती से सारे फल भी गिरा देता है। डारिम तुरंत उसकी मदद के लिए आती है और जी ह्यूक को महसूस होता है कि वो अभी भी उसकी परवाह करती है। बाद में डारिम उसके बैक पर पेन रिलीफ पैच लगाती है और कहती है कि उसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि वो जैसा है वो उसे वैसे ही प्यार करती है। ये सुनकर जी ह्यूक उसे हक करता है और वो कहता है मैं यही सुनने के लिए तो गाँव आया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जी ह्यूक कंपनी के लिए निकलता है ताकि डारिम की इनोसेंस को प्रूव कर सके। डारिम उसे अपने प्रोजेक्ट के सारे वॉइस रिकॉर्डिंग दे देती है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं। और डारिम की मॉम जी ह्यूक के लिए बहुत सारे स्नैक्स पैक करती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, स्पेशली ये जानकर कि सांगसिक और उसके बीच डारिम की मॉम ने उसे चूज किया है। वहीं दूसरी ओर जी ही, मिस्टर गोंग और टयांग जी ह्यूक के अगेंस्ट एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखते हैं। बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और प्लान होता है कि जी ह्यूक और मिस्टर गोंग दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त जी ह्यूक कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर करता है पूरी तैयारी के साथ सच सामने लाने के लिए। यहाँ फ्लैशबैक में जी ह्यूक डारिम के दिए हुए वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता हुआ दिखाया जाता है। उन रिकॉर्डिंग्स में वो क्लियरली सुन पा रहा था कि वो खुद डारिम को प्रोजेक्ट के बाद प्रपोज करने की बात कह रहा है, लेकिन ध्यान से सुनते ही उसे कुछ अजीब सा नोटिस होता है। बैकग्राउंड में किसी और के मूवमेंट की आवाज थी। उस रात डारिम अपना फोन डेस्क पर ही छोड़कर चली गई थी और जी ह्यूक भी मैसेज रिकॉर्ड करके ऑफिस से निकल गया था। और अगले ही दिन डेटा ट्रांसफर स्कैंडल सामने आया। ये डिटेल जी ह्यूक को बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगी। इसी बीच टयांग एक आदमी डेविड से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो अपना फाइनल मूव प्लान कर रहे थे। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में नेचुरल बीबी को पूरी तरह से टेक ओवर करने का इरादे से कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं वोट करने के लिए, ताकि जी ह्यूक को ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाए। वोट शुरू होने से पहले ही जी ही अचानक प्रेजेंटेशन के साथ अंदर आती है। सबके सामने वो जी ह्यूक, डारिम और अपने खुद के फादर को एक्सपोज करती है। वो क्लेम करती है कि जी ह्यूक जो टीम लीडर था डारिम के साथ अफेयर में था और डारिम ने कॉन्फिडेंशियल डेटा दूसरी टीम को ट्रांसफर किए। वो ये भी रिवील करती है कि डारिम ने जॉब पाने के लिए झूठ बोला और फ्रॉड किया। वो यही नहीं रुकती और जी ही सबको और शॉक करते हुए कहती है कि वो अपने फादर मिस्टर गोंग पर वाइफ अब्यूज का एक्विजिशन लगाती है और कहती है कि उन्होंने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल भिजवाया। ये सब सुनकर मिस्टर गोंग बर्दाश्त नहीं कर पाते और कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाने लगते हैं। जी ही शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर लेती है कि जी ह्यूक और मिस्टर गोंग दोनों को कंपनी से हटा दिया जाए। तभी जी ह्यूक कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता है। रिकॉर्डिंग में जी ही के मैनेजर की आवाज होती है जो कह रहा था उसने डारिम के ईमेल अकाउंट्स यूज करके सारी कंपनी के डेटा ट्रांसफर कर दिए हैं। ये सुन अब क्लियर हो जाता है कि ये रिकॉर्डिंग उसी रात कैप्चर हुई थी जब जी ह्यूक और डारिम अपने फोन डेस्क पर छोड़कर
कर गए थे। जी ही ये सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। वहीं जी ह्यूक फिर पूरी सच्चाई एक्सपोज करता है कि कैसे जी ही और टयांग ने मिलकर ये सारे क्राइम्स किए थे। वो ये भी रिवील करता है कि एग्जीबिशन में जो आग लगी थी वो भी जी ही और टयांग का ही प्लान था और वो ही असली क्रिमिनल्स है। जी ह्यूक ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट फाइल कर चुका था। इसी के साथ उन दोनों का नेचुरल बीबी को टेक ओवर करने का प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया था। फिर भी टयांग खड़ा होकर आर्ग्यू करता है कि सच सामने आने के बाद भी जी ह्यूक और मिस्टर गोंग कंपनी मैनेज नहीं कर सकते। जी ह्यूक शांत तरीके से अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करता है। वो कंपनी के लिए नए डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है जो थी उसकी मदर मिसेस गोंग। यहाँ मिसेस गोंग सबके सामने अपने हस्बैंड को एक्सपोज करती है और बताती है कि कैसे मिस्टर गोंग ने उनके सारे शेयर्स का मिसयूज किया और उनकी इलनेस का फायदा उठाकर शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। अब जब सारा सच सामने आ चुका होता है तो जी ह्यूक अनाउंस करता है कि उस दिन कोई वोटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। इस तरीके से वो जी ही और टयांग का पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्फ्रेंस से निकलते ही टयांग को उसके फादर जोर से थप्पड़ मारते हैं और गुस्से में कहते हैं कि इसी वजह से टयांग हमेशा जी ह्यूक से हारता हुआ आया है। बेइज्जती महसूस करके टयांग अपनी कार से जी ह्यूक का पीछा करता है। जी ह्यूक अपनी कार से उतरकर डारिम के लिए फूल खरीदने जा रहा था। वो डारिम को कॉल करता है और खुशी से बताता है कि अब सब कुछ सही हो चुका है और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उसी पल टयांग जानबूझकर अपनी कार जी ह्यूक की कार से टकरा देता है। जी ही अपनी कार से ये पूरा एक्सीडेंट होते हुए देखती है। वहीं जी ह्यूक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डारिम भी तुरंत वहाँ पहुँचती है। जी ह्यूक की मदर पहले ही हॉस्पिटल में थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी ही एक्सेप्ट करती है कि टयांग ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया और टयांग अरेस्ट हो जाता है। इसी वक्त मिसेस गोंग मिस्टर गोंग के पास डिवोर्स पेपर्स लेकर आती है और क्लियरली कहती है कि जी ह्यूक हॉस्पिटल में इसीलिए है क्योंकि मिस्टर गोंग ने हमेशा सिर्फ अपनी रेपुटेशन और कंपनी की परवाह की। जी ह्यूक अभी भी अनकॉन्शियस होता है और डारिम डिसाइड करती है कि वो उसके पास ही रहेगी और उसकी केयर करेगी। एक पूरा महीना बीत जाता है लेकिन जी ह्यूक को होश नहीं आता। डारिम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, फिर आज तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा रहे हो। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसी पल जी ह्यूक अचानक से होश में आ जाता है लेकिन आंखें खोलते ही वो डारिम से पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद वो जेजू आइलैंड के बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करता है। डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि जी ह्यूक की याददाश्त जा चुकी है। डॉक्टर डारिम और जी ह्यूक की मॉम को बताते हैं कि ट्रॉमा की वजह से जी ह्यूक जेजू आइलैंड के बाद की सारी बातें भूल चुका है। उसकी मेमोरी शायद धीरे धीरे वापस आए या शायद कभी भी ना आए। ये सुनकर डारिम और जी ह्यूक की मॉम बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। वहीं डारिम डेस्परेट होकर उनकी सारी फोटोज दिखाती है इस उम्मीद से कि शायद उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन जी ह्यूक को कुछ भी याद नहीं आता। उल्टा उसे शक होने लगता है कि शायद उसके फादर ने डारिम को उसे मैनिपुलेट करने के लिए भेजा है। डारिम बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करने लगती है और अपने टीम को सब कुछ बता देती है। टीम एक प्लान बनाती है कि जेजू आइलैंड के सारे इंसिडेंट्स को दोबारा रिक्रिएट करने का। गो प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। नैनसुक और मिस जीन व्हीलचेयर के साथ आती है। गो जानबूझकर ऑरेंजेस गिरा देती है। वो हर एक मोमेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। डारिम उन्हें उठाने में मदद करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने जेजू आइलैंड में किया था। लेकिन जेह्यू को हल्का हल्का सा कुछ महसूस तो होता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर लोन शार्क्स कबर्ड इंसिडेंट रिक्रिएट होता है लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार जेह्यू इरिटेट हो जाता है और डारिम के साथ बैठकर कहता है, मैं समझता हूँ शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया हूँ जहाँ मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल रहना है मुझे। ये सुनकर डारिम समझ जाती है और वो सोचती है कि अब उसे और ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर जेह्यू अपनी पुरानी जिंदगी में खुश है तो वो उसे और परेशान नहीं करेगी। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी बीच जी ही अपने फादर का घर छोड़ रही होती है। मिस्टर गोंग उसे पूछते हैं कि जब वो उसे इतना प्यार करते थे तो फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर जी ही जवाब देती है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी माँ की मौत के बाद उसने जी ही को सिर्फ लोगों के सामने हीरो बनने के लिए रखा। अगर वो सच में प्यार करते थे मुझसे तो उसकी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसकी मॉम की जान नहीं जाती। आज उनकी गलती की वजह से सबके सब लोग इतने दुख में हैं। उनका खुद का बेटा, उनकी बीवी और मैं भी, हम सब आपकी वजह से आज सफर कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर गोंग को उनकी गलती का रियलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट डे मिसेस गोंग कंपनी जाती है और पता चलता है कि मिस्टर गोंग ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए थे और पब्लिकली माफी भी मांगी है। अब हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ टयांग होता है और वो लोन शार्क्स वालों के साथ सेल शेयर कर रहा था। वो अपनी रिच फैमिली का घमंड दिखाता है लेकिन सबके सब मिलकर उसे उसकी औकात याद दिला देते हैं। इधर हयांग भी अब
एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है, पर उसने किमायन को कुछ भी नहीं बताया था। रास्ते में किमायन का कॉल आता है जो बताता है कि जुन मिसिंग है। हयांग बिना सोचे समझे अपनी फ्लाइट कैंसिल करती है और जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। हयांग को जुन पार्क में मिल जाता है, जो कि हाइड एंड सीक खेल रहा था, पर वो गलती से वहीं सो चुका था। जुन हयांग को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हयांग पूरे दिन उसके साथ रहती है और रात को उसके पास ही सो जाती है। जब किमायन वापस आता है तो ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। वो हयांग के पैर की चोट को देखता है और प्यार से उस पर मेडिसिन लगा देता है। हयांग उठ जाती है और किमायन उसे दिल से थैंक यू बोलता है। अब यहाँ से सीन एक बार फिर से हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। जी ह्यूक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। मिन उसे बताता है कि पूरे 1 महीने तक डारिम उसके पास ही थी, कम से कम उसे थैंक यू तो बोल दो। लेकिन जी ह्यूक बिना कुछ कहे सीधा घर चला जाता है। वो अपनी पुरानी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन उसे महसूस होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिसिंग क्या है। उधर डारिम और उसकी माँ ने अपना घर बेच दिया था, मगर उन्हें बाद में पता चलता है कि घर खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि जी ह्यूक की माँ थी। मिसेस गोंग घर वापस डारिम को दे देती है और कहती है कि मुश्किल वक्त में डारिम और उसके मॉम ने मेरा साथ दिया, ये उन्हीं की काइंडनेस का तोहफा है। डारिम को अब अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी एनकरेज करती है और खुद पहली इन्वेस्टर बनती है। डारिम अपनी बेबी प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करती है और बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलने लगता है, लेकिन सक्सेस के बावजूद उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ अधूरा है, और वो था जी ह्यूक। 1 साल बाद डारिम को पता चलता है कि उसकी सिस्टर डोंग जेजू आइलैंड में है। डारिम वहाँ जाने का डिसीजन लेती है। पैकिंग के दौरान वो उस ड्रेस को भी रख लेती है जो जी ह्यूक ने उसे जेजू में गिफ्ट किया था। डारिम जेजू आइलैंड पहुंचकर डोंग को ढूंढने लगती है। होटल में एंट्री नहीं मिलती, इसीलिए वो अपनी ड्रेस पहनकर अंदर जाती है। ये वही होटल होता है जहाँ उसने जी ह्यूक के साथ वो पहला डायनामाइट किस शेयर किया था। वो अब उस होटल में घुस गई थी और वो जी ह्यूक को भी वहाँ देख लेती है। जी ह्यूक भी उसे देखकर शॉक था और वो सोचता है कि डारिम पक्का उसका पीछा कर रही है, पर डारिम उसे शांति से समझाती है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने आई है, उसे डिस्टर्ब करने नहीं आई है। तभी कोई गलती से डारिम को धक्का दे देता है और वो सीधा जी ह्यूक की बाहों में गिर जाती है और फिर से उन दोनों के बीच होता है एक डायनामाइट किस। उस किस के साथ जी ह्यूक की सारी यादें वापस आ जाती है। वो सब याद कर लेता है, जेजू आइलैंड, डारिम, प्यार, सैक्रिफाइस, कंपनी, सब कुछ उसे याद आ जाता है। इमोशनल होते हुए वो डारिम से कहता है कि वो उसे फिर से किस करना चाहता है। दोनों एक दूसरे को जोर से हग कर लेते हैं और फिर किस करते हैं। कुछ दिनों बाद जी ह्यूक और डारिम साथ रहने लगे थे। जी ह्यूक डारिम की कंपनी ज्वाइन करता है और वो दोनों खुशी खुशी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जी ह्यूक डारिम को प्रपोज करता है और डारिम हैप्पीली हाँ बोलती है। सालों बाद हम किमायन को देखते हैं जो कि अपनी फोटोग्राफिक एग्जीबिशन में खड़ा होता है। वो डारिम की फोटो देखता है। एक औरत पूछती है कि वो कौन है तो किम कहता है मेरी फ्रेंड। फिर हयांग की फोटो देखती है, जिस पर किमायन कुछ कहता उससे पहले ही हयांग खुद बोल देती है, अभी मैं इसकी फ्रेंड हूँ लेकिन शायद जल्दी गर्लफ्रेंड भी बन जाऊंगी। ये सुनते ही दोनों मुस्कुरा देते हैं। अब फाइनल सीन में हम जी ह्यूक और डारिम को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में जा रहे होते हैं। डारिम अब उस कंपनी की सीईओ थी। नया प्रोजेक्ट मिला था और सब सेलिब्रेट करते हैं। वहीं मिन और गो की भी शादी हो चुकी थी और गो प्रेग्नेंट थी। आखिरी सीन में हम जी ह्यूक और डारिम को अपने बच्चों के साथ डांस करते हुए देखते हैं और डारिम कहती है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनना होगा। जी ह्यूक मुस्कुराकर कहता है सब कुछ एक ही डायनामाइट किस से शुरू हुआ था। अगर वो किस नहीं होती तो शायद आज भी वो अलग अलग बोरिंग से जिंदगी जी रहे होते। और इसी के साथ डायनामाइट किस के साथ ये कहानी एक खूबसूरत से एंड पर पहुंचती है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।